Good morning, students. Today we are going to start new chapter 6, fractions. What is fraction? Fraction is a part of whole. It is denoted by a numerator and a denominator. For example, 4/5. 4 ऊपर की तरफ लिखा गया है और 5 नीचे की तरफ लिखा गया है। 4 जो है, जो ऊपर की तरफ लिखा गया है, ये है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को हम ऊपर की तरफ लिखते हैं, तो इस फ्रैक्शन में जो 4 है वह है न्यूमरेटर, और 5 को नीचे की तरफ लिखा गया है, तो 5 क्या है, डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में 4 जो है वो न्यूमरेटर है और 5 जो है वो डिनोमिनेटर है, और इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, 4/5। फ्रैक्शन को किस तरह से लिखना है, यहाँ पर आपको एक सर्कल दिया गया है और इस सर्कल को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 में से 4 पार्ट को हमने येलो कलर फिल कर दिया, 1 2 3 एंड 4। अब जो येलो पार्ट है उसको यदि हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो येलो पार्ट है 4 और टोटल पार्ट्स है 7। तो येलो पार्ट का जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा, 4/7। 4 न्यूमरेटर होगा और 7 डिनोमिनेटर होगा। अब यदि हम अदर कलर की बात करते हैं, ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर का जो फ्रैक्शन है वो हम किस तरह से लिखेंगे, ग्रीन कलर के पार्ट है 3, 1 2 एंड 3। तो न्यूमरेटर क्या हुआ 3 एंड टोटल पार्ट्स हैं 7, तो डिनोमिनेटर क्या हुआ 7। तो फ्रैक्शन क्या हुआ 3/7। 3/7 में 3 न्यूमरेटर है और 7 डिनोमिनेटर है। Equivalent fraction. Equivalent fractions are those fractions which are equal to each other when simplified. Equivalent fractions वह fractions हैं जिनको कि simplified करने पर equal आते हैं। Now we will understand this concept with the help of figures. आपको यहाँ पर 5 इक्वल बार्स दिए गए हैं। फर्स्ट बार को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 2 में से 1 पार्ट को शेडेड किया गया है। तो शेडेड पार्ट का जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा, शेडेड पार्ट है 1 और टोटल पार्ट है 2। तो शेडेड पार्ट का जो फ्रैक्शन है वो होगा 1/2। सेकेंड बार में 4 इक्वल पार्ट्स हैं, 4 में से 2 पार्ट्स शेडेड हैं, तो शेडेड पार्ट का जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा, शेडेड पार्ट 2 टोटल पार्ट्स 4। तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन 2/4। थर्ड बार को हमने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 6 में से 3 पार्ट को शेडेड किया है, तो शेडेड पार्ट का जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा 3/6। फोर्थ बार को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 8 में से 4 पार्ट को शेडेड किया गया है, तो शेडेड पार्ट का जो फ्रैक्शन है वो होगा 4/8। फिफ्थ बार को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 10 में से 5 पार्ट को शेडेड किया गया है, तो शेडेड पार्ट का जो फ्रैक्शन है वह है 5/10। अब हम देखेंगे कि जो बार्स दिए गए हैं उनमें जो शेडेड पार्ट के जो पोर्शन हैं वो सब इक्वल हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि फ्रैक्शंस 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 एंड 5/10 are equivalent fractions. Formation of equivalent fractions.
To form equivalent fractions, we have to multiply or divide to numerator and denominator by the same number. Given fraction का equivalent fractions लिखने के लिए हमें क्या करना होगा कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है. एग्जाम्पल, फॉर्म द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/2 यूजिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन. आपको गिवन फ्रैक्शन है 1/2 और आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के द्वारा इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं. तो 1/2 में 1 क्या है, न्यूमरेटर, और 2 है डिनोमिनेटर. तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमें सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा. तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसी तरह से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पर हमने 5 से किया. ओके, अब हमने मल्टीप्लाई किया 2/4 5/10. तो हम क्या कह सकते हैं कि 2/4 एंड 5/10 क्या है, 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. अब यदि गिवन फ्रैक्शन 10/15 है और इसको हमें डिवीजन ऑपरेशन के द्वारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे. 10 न्यूमरेटर, 15 डिनोमिनेटर. अब हमें ये देखना कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे कि दोनों ही डिवाइड होते हैं. 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता, 4 से नहीं होता, 5 से होता है. तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से. तो 10 डिवाइडेड बाय 5 एंड 15 डिवाइडेड बाय 5, 2/3. तो 2/3 क्या है, 10/15 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. टेस्ट फॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. Two fractions are said to be equivalent if numerator of first fraction into denominator of second fraction equal to denominator of first fraction into numerator of second fraction. Two given fractions हैं, हमें ये देखना है कि वह इक्विवेलेंट है कि नहीं. इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से और सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. यदि दोनों के प्रोडक्ट इक्वल आते हैं तो गिवन फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है, और यदि प्रोडक्ट इक्वल नहीं आते हैं देन दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन.